अमीर बनने के लिए आखिर चाहिए क्या? कोई बहुत बड़ी डिग्री या फिर कोई सीक्रेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी? आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ ऐसे हैरान करने वाले सच जानेंगे जो हमें बताते हैं कि दौलत का खेल दिमागी स्मार्टनेस से ज्यादा हमारी आदतों का है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब अक्सर यही सोचते हैं कि अगर हमारे पास फाइनेंस की सबसे अच्छी जानकारी हो और हम शेयर बाजार के हर उतार चढ़ाव को समझ लें तो अमीर बनना पक्का है। लेकिन क्या सच में पैसा कमाना सिर्फ ज्ञान का खेल है या फिर कहानी कुछ और ही है? देखिए, असली राज यहीं छिपा है। फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर ज्यादा निर्भर नहीं करती कि कोई कितना स्मार्ट है, बल्कि इस बात पर कि उसका व्यवहार कैसा है। मतलब ये ज्ञान का नहीं, आदतों का खेल है। बात मुश्किल फॉर्मूलों की नहीं, बल्कि धैर्य और अनुशासन जैसे बहुत ही सिंपल गुणों की है। अच्छा, तो अगर पैसा सच में एक दिमागी खेल है, तो इस खेल को जीतने का पहला नियम क्या हो सकता है? चलिए, शुरुआत अपनी सोच को बदलने से ही करते हैं। ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है। जरा सोचिए, एक मामूली सा डॉक्टर जो हर महीने बस थोड़ी सी बचत करता है, वो उस जीनियस निवेशक से ज्यादा अमीर हो सकता है जो अपने लालच पर काबू नहीं रख पाता और एक गलत फैसले में सब कुछ गंवा देता है। ज्ञान जरूरी है, पर व्यवहार ही असली किंग है। तो सवाल यह है कि अपने व्यवहार को आखिर मजबूत बनाएं कैसे? हमें कौन सी खास मानसिकता अपनानी होगी? चलिए कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन बेहद शक्तिशाली विचारों को समझते हैं। कंपाउंडिंग का जादू। मतलब इसको ऐसे समझिए, जैसे आप एक छोटा सा बीज बो रहे हैं। शुरू में कुछ नहीं दिखता, लेकिन अगर आप लगातार पानी देते रहें तो एक दिन वही बीज एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। पैसा, आदतें, ज्ञान, सब कुछ ठीक इसी तरह बढ़ता है। और सच पूछिए तो असली परीक्षा यही होती है, जब लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, जब हर दिन एकदम एक जैसा और उबाऊ लगने लगता है, उस वक्त भी मैदान में डटे रहना, ये दिमागी ताकत का नहीं बल्कि धैर्य का असली इम्तिहान है। अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है अमीर बने रहना। बहुत से लोग तेजी से पैसा कमाते हैं और सिर्फ एक गलत फैसले से सब कुछ खो देते हैं। आपका पहला मकसद छक्का मारना नहीं, बल्कि किसी भी तरह पिच पर टिके रहना है। और ये शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी सबक है। बस इतना काफी है कहना सीखना। जब लालच की कोई सीमा नहीं होती तो इंसान ऐसे जोखिम उठाता है जो उसे बर्बाद कर सकते हैं। अपनी सीमा जानना आपको सिर्फ पैसा ही नहीं, मन की शांति भी देता है। अच्छा, तो ये सारे सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी में जब चीजें ऊपर नीचे होती हैं तब ये कैसे काम करते हैं? चलिए देखते हैं। किसी बिजनेस को बड़ा करने का मतलब सिर्फ ज्यादा बिक्री करना नहीं होता। ये एक 3 चरणों वाली प्रक्रिया है। पहले तो ऐसे मजबूत सिस्टम बनाना जो दबाव झेल सकें। दूसरा, एक अच्छी टीम संस्कृति बनाना जहां लोग एक दूसरे पर भरोसा करें। और तीसरा, अपने जोखिम को इतना सीमित करना कि एक असफलता आपको पूरी तरह से डुबो न दे। पैसे के जो यूनिवर्सल नियम हैं वो तो हैं, लेकिन हर देश की अपनी एक अलग कहानी होती है, अपना एक अलग कल्चर होता है जो इन नियमों को एक नया रंग देता है। इसको समझने के लिए चलिए भारत का उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पैसे का मनोविज्ञान कैसे काम करता है। अब जरा इस स्लाइड को गौर से देखिए। ये हमारी पूरी कहानी बताती है। हमारे पूर्वजों ने संसाधनों की कमी देखी, इसीलिए हम आज भी सोना और जमीन में निवेश करना सबसे सुरक्षित मानते हैं, है ना? स्थिरता की चाह वही हमें आज भी सरकारी नौकरियों की तरफ खींचती है, भले ही प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा मौके हों। और हाँ, शादियों पर होने वाला बेहिसाब खर्च, वो तर्क से ज्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा का मामला है। हमारी संस्कृति हमारे वित्तीय फैसलों पर बहुत गहरा असर डालती है। तो हमने मानसिकता और संस्कृति दोनों को समझ लिया। अब इन सबको जोड़कर एक मास्टर फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक ऐसी प्रैक्टिकल चेकलिस्ट जिसे आज से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये रहे कुछ बिल्कुल सीधे साधे नियम, लेकिन इनको अपनाना ही असली चुनौती है। पहला, जमकर पैसे बचाइए। दूसरा, जैसे जैसे आमदनी बढ़े अपने खर्चे मत बढ़ाइए, जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। और तीसरा, जब बाजार गिरे तो घबराइए नहीं, शांत रहिए। ये सब ज्ञान से ज्यादा अनुशासन की बातें हैं। और ये शायद सबसे शक्तिशाली नियम है। अपना खुद का खेल खेलिए। जब कोई अपने दोस्त की नई कार देखकर ईर्ष्या करता है और लोन लेकर वैसी ही कार खरीद लेता है, तो वह अपना ही खेल बिगाड़ रहा होता है। हर किसी के लक्ष्य अलग हैं, यात्रा अलग है। अपना खेल खेलिए।
देखिए, असली दौलत बनाना एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। सोच हमेशा कम से कम 10 से 20 साल की होनी चाहिए। ये बिल्कुल कछुए और खरगोश की कहानी जैसी है। यहाँ हमेशा धीरे धीरे लगातार चलने वाला कछुआ ही जीतता है। और लिस्ट में आगे हैं कुछ और जरूरी नियम। अब ध्यान दीजिए, ये सब भी हमारी आदतों से ही जुड़े हैं। जैसे ये समझना कि गुस्से या डर में आकर कभी भी कोई फाइनेंशियल फैसला नहीं लेना है। ये मानना कि किस्मत भी एक भूमिका निभाती है और चाहे कितनी भी सफलता मिले, हमेशा विनम्र बने रहना। तो इतनी सारी बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? वो एक चीज क्या है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? ये चार्ट देखिए, पूरी कहानी को एक झटके में समझा देता है। सफलता का 80% हिस्सा आपके व्यवहार से आता है, धैर्य, अनुशासन, विनम्रता, और सिर्फ 20% आपके ज्ञान से। कोई दुनिया का सबसे मुश्किल वित्तीय मॉडल जान सकता है, पर अगर उसमें धैर्य नहीं है तो सब बेकार है। तो याद रखिए, पैसों में सफलता पाने के लिए कोई जीनियस होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जरूरत है तो बस लगातार सही काम करते रहने की। धैर्य रखिए और अपनी भावनाओं को खुद पर हावी मत होने दीजिए। अपने व्यवहार को मास्टर कीजिए और दौलत अपने आप मास्टर हो जाएगी। बाजार, अर्थव्यवस्था, ये सब आपके नियंत्रण से बाहर है, लेकिन आपका व्यवहार, आपकी आदतें, वो पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। असली दौलत का खेल यहीं से शुरू होता है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल। आज जो कुछ भी हमने समझा, उसके आधार पर वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे आज से ही बदला जा सकता है? शायद थोड़ा कम खर्च करना, या बाजार गिरने पर थोड़ा ज्यादा धैर्य रखना। जवाब जो भी हो, शुरुआत तो आज से हो ही सकती है।